एक बस में जब मिस रूबी दाखिल हुई तो देखा बस खचाखच भरी हुई है। मिस रूबी ने एक नौजवान के पास जाकर शहद घुली नरमी के साथ कहा, अरे नौजवान, क्या तुम मुझे अपनी सीट नहीं दे सकते? देखो ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ। नौजवान ने शराफत से सीट तो दे दी, मगर खड़े होने के बाद जब इत्मीनान से मिस रूबी का मुआयना करना शुरू किया तो देखा कि कमर पतली है और काया एकदम छरहरी। उसने उतावले में पूछ ही लिया, मैडम कितने महीने हो गए? रूबी ने चतुरता से कहा, महीने कहाँ जी, अभी मुश्किल से 40 मिनट पहले। दुकानदार ने उत्साह के साथ बताया, यह दूरबीन बड़ी शक्तिशाली है, इससे आप 10 किलोमीटर दूर खड़ी खूबसूरत लड़की को देख सकते हैं। नवयुवक ग्राहक का जवाब था, पर जो खूबसूरत लड़की 10 किलोमीटर दूर खड़ी हो, उसे देखने का क्या फायदा? नंबर 1 के फ्लर्ट, परम रोमांटिक और नारियों में बेहद लोकप्रिय मिस्टर बादल आवारा से जब किसी ने पूछा रोमांटिक प्रतिभा कब से विकसित हुई, तो मिस्टर आवारा का जवाब था, बहुत छुटपन से विकसित हो गई थी। जब बच्चे पैदा होते हैं तो डॉक्टर उन्हें थपथपाते हैं, पर पता है मेरे मामले में क्या हुआ? उई, चिल्लाती हुई नर्स ने मुझे कसकर थप्पड़ जमाया था। जब कंजूस नंदू सेठ घर आए तो देखा उनकी पत्नी एक अजनबी की बाहों में समाई है। गुस्से में सेठ आया और भड़क कर उन दोनों को बोला, तुम दोनों और भी कसकर एक दूसरे से लिपट जाओ, मैं मात्र 2 गोली में तुम लोगों का काम तमाम करना चाहता हूँ। चंगू मंगू प्लेटफार्म पर बैठे मूंगफलियां खा रहे थे। तभी उन्होंने देखा ट्रेन रुकी। सामने के डिब्बे से एक युवती उतरी और उसने प्लेटफार्म पर खड़ी दूसरी लड़की को जोर से भींचते हुए गले लगा लिया। चंगू ने कहा, बस इसीलिए हमारा देश पाताल में जा रहा है। मंगू ने पूछा, क्यों भला? चंगू ने बताया, देखा नहीं, अब महिलाओं ने पुरुषों वाले ये खास काम भी करने शुरू कर दिए। ट्रेन में कुछ वृद्धाएं चर्चा कर रही थीं। अचानक उम्र पर आकर बात ठहरी। एक दूसरे से उम्र पूछी जाने लगी। 60 वर्षीय मोहतरमा बोली, मैं तो अभी 40 की हूँ। 65 साल वाली ने कहा, मैं तो अभी 34 की हूँ। 70 साल वाली ने फरमाया, मैं तो 27 की हूँ। अचानक ऊपर बर्थ पर लेटा इनकी चर्चा सुन रहा एक नौजवान धम्म से इनके बीच कूद पड़ा। सब चौंक कर बोली, अरे तुम कहाँ से आए? नौजवान ने शराफत से जवाब दिया, बस अभी अभी पैदा हुआ हूँ। 3 सेल्समैन बातें कर रहे थे। एक बोला, मैंने अपनी पत्नी का नाम मौसमी रखा है क्योंकि वह मौसम की तरह नित नए रंग बदलती है। दूसरा बोला, मैंने अपनी पत्नी का नाम घड़ी रखा है क्योंकि वह समय की बहुत पाबंद है। तीसरा बोला, मैंने अपनी पत्नी का नाम डेली रखा है क्योंकि एक दिन भी अगर मैं चूक जाऊं तो मुझ पर संदेह कर करके मेरी जान निकाल देती है। पति, फैशन की भी हद होती है। महीने में 1.5-2 किलो लिपस्टिक तुम खा जाती हो। पत्नी, क्यों झूठ बोलते हो जी? 1.25 किलो के करीब तो आपके पेट में भी जाती होगी। मनोचिकित्सक मन्नू को जल्दी से कहीं जाना था, मगर रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि अभी 3 लेडी पेशेंट और बैठी हैं। उन्हें जल्दी से निपटाने की मंशा से मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हुए मन्नू ने पहले से कहना शुरू किया, सुनिए, आपकी समस्या क्या है? खाना खाना, सिर्फ खाना, जबकि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि खुराक कम करें, खाने से जी हटाएं। क्या नाम है आपकी लड़की का? पेशेंट बोली, जी इमरती कुमारी। मन्नू बोले, देखा, बच्ची के नाम में भी तुम्हारे खाने के अलावा कुछ नहीं झलकता। फिर मन्नू दूसरी स्त्री से बोले, पहले भी कह चुका हूँ, जब तक कंजूसी की आदत नहीं छोड़ोगी ऐसे ही परेशान रहोगी। क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? वह बोली, अशरफी देवी। मन्नू ने उल्हाना दिया, देखा, तो यह नाम भी धन दौलत का ही परिणाम है, तुम्हारे लगाव का ही परिणाम है। तभी स्त्री नंबर 3 ने अपने 6 वर्षीय बेटे का हाथ पकड़कर उठाया और बोली, चल बेटे रति रमण, अब अपनी खैर नहीं। और सेकंडों में वह वहां से बाहर हो गई। घन्नू जी ने सुबह अपनी बीवी को मैटरनिटी होम में भर्ती कराया था और दफ्तर आ गए थे।
वहाँ से हर घंटे फ़ोन करने के इरादे से उन्होंने जैसे ही पहला फ़ोन मैटरनिटी होम लगाया, नंबर गलती से क्रिकेट स्टेडियम में जा लगा और घन्नू जी को सुनाई दिया, 7 आर आउट एंड मोर आर कमिंग। लड़की ने एक एक करके सारे कपड़े उतारे और समंदर के पानी में उतरने लगी। सिपाही दौड़ा दौड़ा आया और बोला, बेबी, किनारे पर नहाना सख्त मना है। क्यों जी? तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया जब मैं अपने कपड़े उतार रही थी? सिपाही ने रस लेकर कहा, कपड़े उतारना मना नहीं है, खूब उतारो, बस नहाने की मनाही है। एक लड़की एक लड़के से बोली, क्यों मिस्टर, अपने बाड़े में मेरे जैसी मॉडर्न लड़की को गाय दुहते देखकर तुम्हें अचंभा नहीं हो रहा है? किसान पुत्र ने कहा, अचंभा नहीं, तुम्हें वक्त बर्बाद करते देखकर तुम पर तरस भी आ रहा है। सिटी गर्ल ने तमतमाकर कहा, क्यों, तरस क्यों? किसान पुत्र ने कहा, जिसे तुम गैया कह रही हो वह तो बैल है, बैल। 80 वर्षीय डगलन ने डॉक्टर से कहा, मुझे अक्षमता क्यों आ गई है डॉक्टर, जबकि मेरा 25 वर्षीय दोस्त कहता है कि वह अभी भी वैसा ही समर्थ है। डॉक्टर ने कहा, कहने में क्या हर्ज है, आप भी सबसे ऐसा ही कहते रहिए। जहाज पर यात्रा कर रही एक मैडम ने बड़े सवेरे जहाज की एक अधिकारी से शिकायत की, सर, कल रात मेरे केबिन में एक खलासी घुस आया था। अधिकारी ने कहा, आप भी हद करती हैं मैडम, 3rd क्लास वाले केबिन में खलासी नहीं तो क्या कैप्टन आएगा। जच्चा खाने के लाइन से बिछे पलंगों पर कुछ बन चुकी और कुछ बनने वाली माताएं आपस में बतिया रही थीं। लीला बोली, क्या अजीब संयोग है, मैंने 2 जासूस फिल्म देखी थी और मुझे जुड़वां बालक प्राप्त हुए। नीना बोली, ओहो, तभी तो 3 पुत्र हुए, क्योंकि मैंने ठीक पहले अमर अकबर एंथनी देखी थी। अचानक प्रेग्नेंट प्रेमा चीख पड़ी, हाय गजब हो जाएगा, मैंने कल ही अली बाबा और 40 चोर देखी है। एक सेक्रेटरी ने दफ्तर आने से पहले बॉस को फ़ोन लगाया, हेलो बॉस, परसों मैं गाजर के हलवे के स्वाद वाली लिपस्टिक लगा कर आई थी, कल मैं आलू के पराठे के स्वाद वाली लिपस्टिक लगा कर आई थी, कृपया आदेश दें आज मैं कौन से स्वाद वाली लिपस्टिक लगा कर आऊँ। बॉस ने अगरबत्तियों से खेलते हुए कहा, आज मेरा 11 का उपवास है। हनी, तुम्हारे पास कोई फलाहारी लिपस्टिक है क्या? आ जाओ लगाकर। बच्चू सिंह शराब के घनघोर नशे में एक पैर फुटपाथ पर और एक पैर सड़क पर रखते चले जा रहे थे। पीछे से थानेदार ननकू ने आकर मोटा डंडा रसीद दिया और पूछा, क्यों रे खटकोपड़ी, कितनी पी रखी है तूने? बच्चू सिंह संभलते हुए बोला, याद दिलाने का शुक्रिया भाई कि पी रखी है मैंने, वरना अपन तो समझा था कि लगड़ा हो गया रे। मुंबई के एक सिनेमा घर में एक युवती ने मैनेजर की कनपटी पर पिस्तौल अड़ा दी और कहा, मेरा पति अंदर बैठा दूसरी औरत के साथ पिक्चर देख रहा है, उन दोनों को तुम जल्दी से बाहर निकालो वरना तुम्हें गोली मार दूंगी। मैनेजर ने डर से कांपते हुए थिएटर में अनाउंसमेंट करवाया, जो भी पुरुष पराई स्त्री के साथ पिक्चर देख रहा हो जल्दी से बाहर आ जाए। अनाउंसमेंट का होना ही था कि 2 मिनट में सारा थिएटर खाली हो गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।